Hello, a very good morning, students. That day we had completed our half lesson in my previous video, and today we will discuss our next topic, and the lesson is begin from artifacts. Okay, artifacts means कलाकृतियाँ, the objects made by humans and the past pottery, tools, ornaments are called artifacts. जो भी चीज़ें हम इंसान के द्वारा ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई थी हमारे पास्ट में, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, औजार और जो भी आभूषण, सभी चीज़ें जो बनाई गई थी वो आर्टिफैक्ट्स कहलाती हैं. They are found by archaeologists during excavation and help us to giving vital information about the past. और वो उनकी खोज हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा की गई थी. ज़मीन से खुदाई के दौरान वो चीज़ें प्राप्त हुई थी और उनसे हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं. उनमें से कुछ चीज़ें प्रमुख हैं, जैसे कि कॉइन्स हमने इन एंशिएंट टाइम period different types of metal coins were used. Metal coins were of copper, bronze, silver, gold, etc. The study of these coins is known as numismatics. With the type of metal used and the symbols depicted on it, we can analyze the period which they belong to and the place from where. जो भी कॉइन्स हमें प्राचीन काल में मिले हैं वो मेटल के बने हुए होते थे. उनमें कुछ मेटल प्रमुख थी, जैसे प्राचीन काल में कॉपर से बने हुए, ब्रॉन्ज से बने हुए और सिल्वर तथा गोल्ड से बने हुए कॉइन्स पाए जाते थे. और इन कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं. ओके, तो इन कॉइन्स पे जो चीज़ें लिखी हुई होती थी उनसे हमें क्या पता लगता था कि ये किस पीरियड्स के हैं, किस समय के हैं और किस राजा के द्वारा इनको चलाया गया था और किस जगह से ये बिलोंग करते हैं. इन सब की जानकारी हमें उससे मिलती है. Coins from foreign civilizations have also discovered in some parts of India. Our ancient coins too have been located in foreign countries. This clearly proves that our ancestors had very good trade relations with other foreign civilizations. Means हमारे इंडिया में तो मिले ही हैं कॉइन्स, उसके अलावा कई जगह और विदेशों में भी हमारे यहाँ के कॉइन्स पाए गए हैं, जिनसे हमें यह आइडिया लगता है कि उस समय हमारे जो अदर कंट्रीज़ से रिलेशनशिप थी वो काफ़ी अच्छे थे रिलेशंस. और उनसे ही हम ये क्लियरली प्रूव हुआ है कि जो हमारे पूर्वज थे उनका व्यापार जो होता था अदर हमारे फॉरेन कंट्रीज से, वो व्यापारिक संबंध भी काफ़ी अच्छे थे. लिटरेरी सोर्सेज, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लिटरेरी सोर्सेज. ह्यूमन लर्न टू राइट अबाउट 5,000 years ago. They invented alphabets and put them together from words and sentences. They wrote them on stone walls and palm leaves. Later, when paper was invented, they wrote books. Records written by hands in the form of books are called manuscripts. मतलब जब 5,000 वर्ष पहले ह्यूमन बीइंग ने सीखा था कि किस तरह से लिखा जाता है, लिखना सीखा था उन्होंने, तो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का निर्माण किया सबसे पहले, फिर उनको अरेंज किया साथ में और फिर उनसे वर्ड्स और सेंटेंस बनाना सीखा था. और उसके बाद वो दीवारों पे, पत्थरों पे और पाम लीव्स पर उन्होंने लिखना शुरू किया था. उसके बाद जब पेपर का आविष्कार हो गया तो पेपर के आविष्कार के बाद उन्होंने बुक्स लिखनी स्टार्ट की. और जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो हाथ से लिखे हुए जो प्राप्त हुए हैं उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से भी जानते हैं. रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर. रिटन मटेरियल इज जनरली रिलीजियस एंड सेक्युलर. जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो मोस्टली धार्मिक चीज़ें जो हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स में मिलती हैं. द वेदास, भागवत गीता एंड पुराण प्रोवाइड हिस्टोरिकल मटेरियल्स. जो भगवत गीता है, वेद हैं हमारे, गीता है और बहुत सी जो हमारे सभी पुराण हैं वो हमारा ऐतिहासिक मटेरियल कहलाते हैं, ऐतिहासिक मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज देते हैं.
द ग्रेट एपिक्स लाइक महाभारत एंड द रामायण हैव बीन रिटन इन संस्कृत। जो हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण वो संस्कृत में लिखे गए हैं। द ओल्ड रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैनिस वर रिटन इन प्राकृत वाइल द बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर रिटन इन द लैंग्वेज कॉल्ड पाली। जो जैन धर्म की किताबें हैं वो मोस्टली प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो पाली भाषा में हैं, पाली भाषा में हैं। द जटाका टेल्स रिटन इन पाली आर इंटरेस्टिंग फोक स्टोरीज अबाउट बुद्धा। जटाका टेल्स जो है वो पाली भाषा में लिखी हुई हैं और ये फोक स्टोरीज हैं बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई फोक स्टोरीज हैं इसमें बहुत सारी। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव प्रूव्ड टू बी यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट्स जब मैंने आपको बताया हैंड रिटन जो रिकॉर्ड्स थे वो उनसे पता लगता है हमारे पास्ट के बारे में। दे आर डेटेड बिटवीन 300 BC एंड 400 BC। ये किसके बीच आते हैं? 300 BC से लेकर 400 BC के मध्य। फर्दर बुक्स सच एज धर्मशास्त्र आर बुक्स अबाउट रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा कई और बुक्स भी हैं जैसे धर्मशास्त्र जो हमें समाज के रूल्स, समाज के नियमों के बारे में जानकारी देती हैं। द अर्थशास्त्र जो बुक है वो कंटेंट्स गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट। अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से हमें अपने गवर्नमेंट को चलाना चाहिए हैं, कुछ उसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर एंड एंशियंट टाइम्स वॉज कालिदास। उस समय के सबसे जो प्रमुख राइटर थे वो थे कालिदास। ही रोट इन संस्कृत। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। द एपिक्स मेघदूत एंड अभिज्ञान शाकुंतलम आर कंसिडर्स पर्ल्स ऑफ एंशियंट नाउ। उस समय के जो कह सकते हैं आप मोती के रूप में जो बुक्स उनकी एपिक्स कुछ शास्त्र उनके थे वो थे, एक तो मेघदूत उनकी प्रमुख रचनाओं में से थे और एक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। कालिदास इज़ ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब आता है बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ क्या होती हैं? वन इम्पॉर्टेंट रिटन सोर्सेज इन हिस्ट्रीज आर बायोग्राफी। सबसे महत्वपूर्ण जो रिटन सोर्स मिला है, स्रोत मिला है हमारी हिस्ट्री में वो बायोग्राफीज़ हैं। दे हेल्प अस टू नो डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर किंग एंड हिज टाइम पीरियड। उससे हमें क्या मिलता है जानकारी? पर्टिकुलर राजा के बारे में और उसके शासनकाल के बारे में, उसके पीरियड के बारे में कि वो किस समय उसका शासनकाल था और वो किस तरह से शासन चलाते थे अपने, उनके बारे में पूरी जानकारी हमें बायोग्राफी से ही मिलती है। बाणभट्ट राइटर इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन रोड द हर्षचरित। बाणभट्ट जो थे वो एक राइटर थे हर्षवर्धन राजा के कोर्ट में और उन्होंने हर्षचरित नाम उनकी बायोग्राफी लिखी थी। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स थे, विदेशी लोग थे, उनके अकाउंट्स। मैनी फॉरेनर्स ट्रेवल टू इंडिया इन द एंशियंट टाइम्स एंड रोट अबाउट द पीपल। बहुत से फॉरेनर्स भारत आए थे और उन्होंने भारत के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। देयर लाइफ स्टाइल, उनके रहन सहन का तरीका, उनकी रीति रिवाज, ये सब के बारे में, कस्टम्स ट्रेडिशंस के बारे में उन्होंने लिखा है। मैगस्थनीज लिव्ड इन इंडिया फॉर सम टाइम एज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ ग्रेट मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मैगस्थनीज था ग्रीक एम्बेसडर बन के भारत में काफ़ी समय तक रहा था। मौर्यन ही रोट द इंडिका। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। टू चाइनीज ट्रेवलर्स फायान और ह्यूआन, ये भी आए थे भारत और उन्होंने भारत आकर बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी की, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जाना और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लिखे कि हमने यहाँ पे आकर बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना बौद्ध धर्म के बारे में। सच अकाउंट्स आर यूजफुल अस दे गिव अस इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ आर रिच सिविलाइजेशन। इससे हमें पता लगता है हमारे महान सभ्यता के बारे में, हमें और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और पता लगता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है और कितनी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।
और आपका ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।